अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मिक्स अचार की रेसिपी। केरियाँ, हरी मिर्च और नींबू का अचार बना के हम तैयार करेंगे और इस अचार को हम 3 से 4 साल भी रखें तो ये अचार ख़राब नहीं होगा। इस अचार को बनाकर हम लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अचार बनाने के लिए केरियाँ हमें चाहिए 3 किलो। ये देखें, केरी का साइज़ इतना बड़ा था कि 8 पीस आराम से बन गए एक केरी में से। तो ये वाली केरियाँ हमें ले लेनी है जिसकी गुठलियाँ पक्की होती हैं और इस तरह से डंठल हम हटा देंगे। डंठल हमें नहीं चाहिए और अच्छे से अपनी केरियों को हम साफ़ कर लेंगे। ये देखें, केरी का इतना साइज़ रखा है हमने अचार के लिए और अच्छे से साफ़ कर लिया अपनी केरियों को। और केरियों के ऊपर जो डंठल होते हैं इस साइड पर, ये देखें, ये हटा देंगे और ये गुठलियाँ अब हमें नहीं चाहिए, फेंक देंगे। केरियों को अच्छे से मैंने वॉश कर लिया। ये देखें, साफ़ करने के बाद अच्छे से धो लिया है। अब इतना बड़ा स्टील का भगोना हम ले लेंगे जिसमें 3 किलो केरियाँ हमारी आराम से आ जाएं। अब ये देखें, थोड़ी सी केरियाँ डालेंगे, उसके बाद 1 टेबल स्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून हम नमक ऐड कर देंगे बीच में इस तरह से। नमक और हल्दी डालने के बाद फिर थोड़ी सी केरियाँ ऐड करेंगे। अब नमक हल्दी 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे। दोबारा से अपनी केरियाँ डाल देंगे। अब सारी केरियाँ डाल देंगे, जितनी भी हमारे पास केरियाँ हैं सारी केरियाँ ऐड कर देंगे। अब 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून हल्दी ऐड कर देंगे। टेबल स्पून हमें चाहिए जो घर में जिससे हम खाना खाते हैं, बिरयानी या कोई भी मीठा खाते हैं, वो वाला टेबल स्पून हम ले लेंगे। मेजरमेंट वाला स्पून नहीं लेंगे। और इस तरह से अच्छे से अपनी केरियों को उछाल लेंगे ताकि हमारी हर केरी पे नमक और हल्दी लग जाए। अब अपनी केरियों को कवर कर देंगे और साइड में रख देंगे। अब नींबू ले लिए हमने ½ kg, केरियाँ हमने 3 किलो ली थी। अब नींबू को भी हम आड़ा काट लेंगे। देखें, इस तरह से रखेंगे और आड़ा कट कर लेंगे। लंबाई में कट नहीं करना है हमें नींबुओं को। इस तरह से हर नींबू में से हम 2 पीस कर लेंगे। ये देखें, नींबुओं को हमने कट कर लिया है। अब नमक डाल देंगे इसमें 1 टेबल स्पून भर के और हल्दी भी हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के। नींबुओं में नमक और हल्दी डालने के बाद इस तरह से इनको भी हम उछाल लेंगे इस तरह से ताकि हर नींबू पर नमक और हल्दी लग जाए। अब इनको भी साइड में रख देंगे। अब हमें हरी मिर्चें चाहिए ½ किलो। अब जो ख़राब मिर्चें होंगी, पीली होंगी या ख़राब होंगी, उनको हम निकाल देंगे। फ्रेश मिर्चें हम ले लेंगे। ये देखें, इस तरह से बिल्कुल फ्रेश हमें चाहिए और ख़राब हम निकाल देंगे। अब मिर्चों को मैंने वॉश कर लिया, अच्छे से धो लिया है। इस तरह से बीच में से हम इसको कट लगा लेंगे। अब मिर्चों में भरने के लिए हमें हल्दी और नमक चाहिए। हल्दी ले लेंगे हम 4 टेबल स्पून और नमक भी हम ले लेंगे 4 टेबल स्पून। दोनों की क्वांटिटी बराबर लेनी और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब ये मसाला तैयार है मिर्चों में भरने के लिए। अब हम हरी मिर्चें ले लेंगे जिनमें हमने चीरा लगाया था। ये देखें, इस तरह से कट लगा लिया था। अब थोड़ा थोड़ा 1/4 टीस्पून जितना हम मिर्चों में भर लेंगे, नमक को और हल्दी को इस तरह से जब हम मसाला भरेंगे नमक और हल्दी तो हमारी मिर्चें ख़राब नहीं होंगी और अचार भी हमारा बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होगा मिर्चों का। हम तमाम मिर्चों में मसाला इस तरह से भर लेंगे। एक एक मिर्ची ले लेंगे और मसाला भरते जाएंगे। ये देखें, ये अब हमारी आखिरी मिर्च रह गई थी, इसमें भी भर लिया है और रख देंगे। अब मिर्चें भी हमारी तैयार है। इनको भी उछाल लेते हैं जैसे हमने नींबू को और केरियों को उछाला था। हरी मिर्चों को भी उछाल लेते हैं। अब मिर्चें भी हमारी रेडी है। कवर कर देंगे और साइड में रख देंगे। अब ये देखिए, केरियाँ हमारी तैयार हैं और मिर्चें भी हमारी रेडी हैं और नींबू भी हमारे रेडी हैं। हल्दी और नमक हमने तीनों चीज़ों में ऐड कर दिया है। अब इस तरह से पूरी रात के लिए हम इनको ऐसे ही छोड़ देंगे। नींबू, हरी मिर्च और केरियों को हमने पूरी रात के लिए छोड़ दिया था हल्दी और नमक में। अब दूसरा दिन देखें, दोपहर हो गई है और कितनी सख्त धूप है और मैं हरी मिर्चें और नींबू इस तरह से देखें एक एक करके मैंने फैला दिया है। नींबू और हरी मिर्चों में से जो पानी निकला है उसको हम फेंक देंगे। अब देखें, कोई भी कपड़ा ले लेंगे और इस तरह से ज़मीन पर बिछा देंगे। ज़मीन आपकी साफ़ सुथरी होनी चाहिए और सारी केरियाँ हम इस कपड़े पर डाल देंगे इस तरह से। अब जो पानी केरियों से निकलेगा वो पानी हमें नहीं चाहिए। ये देखें, ये वाला पानी हमें नहीं चाहिए। फेंक देंगे इसको हम और केरियों को अच्छे से हाथों से फैला देंगे।
एक एक केरी को हम सीधा कर देंगे। जो ग्रीन वाला हिस्सा है इसका छिलके वाला, उसको हम नीचे कर देंगे और केरियों को हम सीधा सुखा देंगे इस तरह से। ये देखें, अच्छे से फैला दिया है मिर्चों को, नींबू को और केरियों को हमने। अब इस तरह से हम 2 घंटे के लिए मिर्चों को और नींबू को सूखने देंगे और फिर उठा लेंगे और केरियों को हम 4 से 5 घंटे सुखा लेंगे। अब ये साबुत धनिया हमने ले लिया है, देसी वाला लिया है। देखें, ये इसमें खुशबू बहुत तेज़ होती है। एक आता है मोटा वाला, वो हमें नहीं चाहिए, उसमें खुशबू नहीं होती अचार में। यही वाला हम डालेंगे। अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब ग्राइंडर जार ले लेंगे और अच्छे से हम इसको दरदरा सा पीस लेंगे, मोटा मोटा सा, जैसे कुटा हुआ होता है इस तरह से। ये देखें, अब ये निकाल लेते हैं किसी भी प्लेट में। ये देखें, इस तरह से मोटा मोटा हम दरदरा सा पीस लेंगे इसको। ये देखें, अब इसको हम साइड में रख देते हैं। अब हम 1 छटाक सौंफ ले लेंगे, आधा पाव का आधा 1 छटाक होता है, ले लेंगे और इसको भी हम दरदरा सा मोटा मोटा सा पीस लेंगे। इसका जो छिलका होगा उसको उतार लेंगे। 2 से 3 मरतबा अपनी मशीन को हम चला लेंगे। और साबुत धनिया हमने लिया है आधा पाव। अब ये देखें, 2 से 3 मरतबा हमने अपनी मशीन को चला लिया है। सौंफ का छिलका अच्छे से उतर गया है और छोटे छोटे पीसेस भी हो गए हैं सौंफ के। अब हम इसको भी निकाल लेंगे। ये देखें, छिलका उतर गया है सौंफ के ऊपर से। अब थोड़ा सा हाथ से इस तरह से हम मसल लेंगे सौंफ को, ताकि अच्छे से ये साफ़ हो जाए। अब थोड़ा सा हम फटक लेंगे। इस तरह से जब हम फटकेंगे तो जो छिलके होंगे और जो इसमें कचरा होगा, तिनके वगैरह होंगे, वो सब बाहर निकल जाएंगे और हमारे पास सौंफ की गिरी बच जाएगी। ये देखें, इस तरह से सारा छिलका हम उतार देंगे। इस तरह से सौंफ को अच्छे से हम साफ़ कर लेंगे, फटक लेंगे। ये देखें, ये सारा छिलका है सौंफ का, जो छिलका उतरा है वो इस तरह से हम साफ़ कर लेंगे। अब हमारी सौंफ बहुत अच्छे से साफ़ हो गई है। ये देखें, माशाल्लाह बहुत अच्छी साफ़ हो गई है। अब निकाल लेते हैं किसी बाउल में, इस तरह से डाल लेंगे अपनी सौंफ को। जब आप अचार बनाएंगे तो आप भी इस तरह से सौंफ को बहुत अच्छा साफ़ कर लीजिएगा। अब ये देखें, हमारी सौंफ कितनी अच्छी साफ़ हो गई है, बिल्कुल भी इसमें कचरा और छिलके नहीं हैं। अब धनिया ले लेंगे जो हमने पीस के रखा था दरदरा सा। अब धनिया को भी इस तरह से फटक लेंगे और इसमें भी जो छिलका होगा वो निकल जाएगा और धनिया की गिरी हमारे पास आ जाएगी। ये देखें, ये सब छिलका है और ये हमें नहीं चाहिए। जिस तरह से हमने सौंफ को साफ़ किया अच्छे से, धनिया को भी हम बहुत अच्छे से साफ़ कर लेंगे। ये देखिए, ये सब छिलका है, ये हमें नहीं चाहिए। और देखिए पीछे जो है ये सब गिरी है, ये हमें चाहिए। अब ये देखिए, धनिया हमारा साफ़ हो गया है, माशाल्लाह कितना अच्छा हो गया है। साइड में रख देते हैं। अब ये देखें, ये सारा छिलका ये हमें नहीं चाहिए, इसको हम फेंक देंगे। अब जो मसाले हमें चाहिए अचार के लिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये हमने जो धनिया और सौंफ साफ़ करके रखा है, ये धनिया और सौंफ है। कुटी हुई लाल मिर्च ले ली हमने आधा पाव। मेथी दाना हमें चाहिए 100 ग्राम। कलौंजी हमें चाहिए 100 ग्राम। राई हमें चाहिए 100 ग्राम। अच्छा देखिए, ये साबुत राई है, ये हम अचार में ऐड नहीं करेंगे। ये छिलके वाली राई है, ये हमें नहीं चाहिए। हम राई की गिरी यूज़ करेंगे अचार में। देखिए, ये राई की गिरी है, इम्तियाज़ सुपर मार्केट से ये आराम से मिल जाती है। मैंने ये इम्तियाज़ सुपर मार्केट से 100 ग्राम का पैकेट ले लिया था। इसका छिलका उतरा हुआ है। ये देखें, ये राई की गिरी है, ये हम ऐड करेंगे अचार में। ये देखें, करीब से भी मैं आपको दिखा देती हूँ। राई की गिरी है, ये हम ऐड करेंगे। 100 ग्राम ले लेंगे, जितनी हमें डालनी होगी हम डाल लेंगे। अब ये हमें नहीं चाहिए साबुत राई, इसको साइड में रख देते हैं। अब कुछ लोग साबुत भी ऐड करते हैं राई, मगर हम गिरी ही यूज़ करेंगे। अब ये देखें, हमारी केरियाँ बहुत अच्छे से सूख चुकी हैं। ये देखें, मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ड्राई हैं हमारी केरियाँ। हमने इनको शाम 4 बजे सुखाया था और रात 8 बजे हमने उठा लिया था अपनी केरियों को धूप से। ये देखें, केरियाँ हमारी बहुत अच्छे से ड्राई हो चुकी है। ठीक है, 4 से 5 घंटे मैंने कड़क धूप में इनको सुखा लिया था। लीमू को मैंने 2 घंटे के लिए धूप में फैला रहने दिया था। उसके बाद मैंने इसको रूम में पंखे की हवा में सुखा लिया था। ये देखें, इस पर भी पानी नहीं है, नमी बिल्कुल भी नहीं है, ड्राई है हमारे लीमू।
और इसी तरह से हरी मिर्चों को भी मैंने 2 घंटे पड़ा रहने दिया था धूप में, उसके बाद उठा लिया था, फिर रूम में फ़ैन के नीचे रख दिया था। और ये जब तक हमारी केरियाँ ड्राई हुई तो उस टाइम तक मैंने इनको फ़ैन के नीचे सूखने दिया। चलें अब अचार में मसाला डाल लेते हैं। केरियाँ इस तरह से थोड़ी सी हम डाल लेंगे और नींबू भी डाल लेंगे थोड़े से हम, और कुछ हरी मिर्चें भी डाल लेंगे हम इस तरह से। अब ऊपर से फिर केरियाँ ऐड कर लेंगे। अब ये राई है जो राई की गिरी थी, 1 टेबल स्पून हम ऐड कर देंगे इसमें। और स्पून हम बिरयानी जिससे हम खाते हैं वो वाला लेंगे, स्टील वाला स्पून। अब कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर लेंगे 2 टेबल स्पून। अचार में हम पिसी हुई लाल मिर्चें भी ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून इस तरह से। अब 2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून हमने पिसी हुई लाल मिर्च। धनिया ऐड कर देंगे हम 3 टेबल स्पून। अच्छा, टेबल स्पून आप गौर से देख लीजिएगा, यही वाला लीजिएगा। अगर आपने छोटा लिया तो आपका मसाला कम पड़ जाएगा अचार में। आप कलौंजी ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून भर के, ठीक है। अब सौंफ ऐड कर देंगे 1.5 टेबल स्पून। अब मेथी दाना ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून। अब सारे मसाले ऐड करने के बाद हम अचार को अच्छे से उछाल लेंगे ताकि केरियों में, मिर्चों में और नींबू में अच्छे से हमारा मसाला लग जाए। इस तरह से अच्छे से उछाल लेंगे। जब तक हमारा मसाला अच्छे से सेट नहीं हो जाएगा हम उछालते रहेंगे। अब जितनी भी हमारी हरी मिर्चें, नींबू है, सब ऐड कर देंगे। और जितनी भी हमारी केरियाँ बच गई हैं वो भी सारी ऐड कर देंगे। अब दोबारा से मसाला ऐड कर लेंगे। मेथी दाना हमें चाहिए 3 टेबल स्पून, शामिल कर देंगे। कुटी हुई लाल मिर्च हम शामिल करेंगे 4 टेबल स्पून। मसाला आप देख लीजिएगा, आपको कम पसंद है या ज़्यादा पसंद है तो आप उस हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। अब सौंफ ऐड कर लेंगे 3 टेबल स्पून, भर भर के ले लेंगे। ये देखें इस तरह से। मिर्चें मैं पिसी हुई भी ऐड करूँगी कुटी हुई के साथ। तो मिर्चें हम नॉर्मली रखेंगे, बहुत तेज़ भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। कलौंजी ऐड कर लेंगे हम 2 टेबल स्पून। अब साबुत धनिया जो हमने दरदरा सा कूट लिया था वो ऐड कर लेते हैं 4 टेबल स्पून। मसाले आप देखें किस तरह से मैं भर भर के स्पून डाल रही हूँ। जब आप ऐड करेंगे तो आप भी इसी तरह से ऐड कीजिएगा, ठीक है। राई ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून। पिसी हुई लाल मिर्च हम ऐड कर देंगे 1.5 टेबल स्पून। हमारी मिर्चों का फ्लेवर थोड़ा तेज़ होता है। मैं इम्तियाज़ सुपर मार्केट से मिर्चें लेती हूँ तो वहाँ की मिर्चें थोड़ी तेज़ होती हैं। अब नमक ऐड कर देंगे हम 3 टेबल स्पून। नमक हम भर भर के ऐड करेंगे और थोड़ा ज़्यादा ही ऐड करेंगे। नमक हमने केरियों में भी ऐड किया था और अब भी ऐड कर लेंगे। अब अपनी केरियों को अच्छे से उछाल लेंगे ताकि हमारी केरियों में, मिर्चों में, नींबू में अच्छे से मसाला लग जाए, अच्छे से सेट हो जाए मसाला। अब इस जगह पर मुझे हल्दी भी डालनी थी 3 टेबल स्पून। हल्दी डालना मैं भूल गई थी तो आप यहाँ पर डाल लीजिएगा हल्दी। मैंने फिर बाद में ऐड की थी हल्दी। अब देखें इस तरह का कोई भी हम डब्बा ले लेंगे अचार डालने के लिए। ये मेरे अचार की बाल्टी है तो मैंने ले ली है। अब किसी भी बर्तन से हम इस तरह से अपनी केरियाँ, मिर्चें और नींबू को डब्बे में डाल लेंगे। अब मसाला आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर लीजिएगा, कम या ज़्यादा। मैं अचार की मिकदार के हिसाब से मसाला ऐड करती हूँ, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। अब कुछ लोग हैं जिनको मसाला बहुत पसंद होता है तो वो ज़्यादा ऐड करते हैं। मैंने केरियों के हिसाब से ही मसाला ऐड किया है जितना केरियों में चाहिए, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। ये देखें हल्दी डालना मैं भूल गई थी तो हल्दी अब मैं डाल रही हूँ। 3 टेबल स्पून हम ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून ऐड की थी लेकिन यहाँ पे 2 दिखाई मैंने और 1 स्पून की वीडियो मेरी नहीं बनी, कैमरा मैंने बाद में ऑन किया। अब अच्छे से हल्दी को हम मिक्स कर लेंगे। ये देखें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान अचार की तरफ था तो कैमरा ऑन करना मैं भूल गई, ठीक है। अब हल्दी को हम यहाँ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब पहले ऐड कर लेते हैं तो जब हमने सारा मसाला अच्छे से मिक्स किया तो यहाँ हल्दी भी अच्छे से मिक्स हो जाती। चलें कोई मसला नहीं है, खैर। अब ये देखें मस्टर्ड ऑयल चाहिए हमें, सरसों का तेल 2 किलो, ठीक है। 2 किलो ले लिया है सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल जिसको कहते हैं। अब हम पूरा ही अचार में ऐड कर देंगे। मेरा पूरा डल गया था, थोड़ा सा पहले मैंने बचा लिया था, मुझे लगा कि ज़्यादा हो जाएगा, मैंने 1.5 kg ऐड कर दिया था। ½ kg मैंने बचा लिया था। ये देखें, दिखा देती हूँ आपको।
फिर जब मैंने मिक्स किया तो मुझे दोबारा से ऐड करना पड़ा। तो जब आप अचार बनाएंगे तो आप पूरा ऐड कर दीजिएगा 2 किलो, ठीक है। अब कैरियों को, मिर्चों को, नींबू को हम अच्छे से तेल में डिप कर देंगे। ऑयल ऊपर होना चाहिए और ये सब चीज़ें नीचे होनी चाहिए। लेकिन ये देखिए हमारा ऑयल कम पड़ गया था तो फिर मैंने सारा ही ऐड कर दिया 2 किलो, ठीक है। तो आप भी जब अचार बनाएंगे तो 2 केजी ऑयल इसमें लगेगा, तो आप पूरा ऐड कर दीजिएगा। और अब कैरी, नींबू और सब चीज़ों का रुख हम नीचे की साइड कर देंगे ताकि हमारे ऑयल जो होगा वो ऊपर होगा और कैरियों का, नींबू का रुख नीचे होगा। ये देखें अचार हमारा रेडी है, तैयार है माशाल्लाह। ये देखें सबका रुख मैंने नीचे कर दिया ताकि हमारी कैरियाँ ख़राब ना हो। अगर हमने मिक्स नहीं किया तो ख़राब हो जाएगा। अब ये देखें मैं इसको डेली ही चला रही थी। अब ये 1 हफ़्ते के बाद की वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ। 1 हफ़्ते बाद मैंने इसको दोबारा वीडियो बनाई। मैंने कहा चलें 1 हफ़्ते बाद की वीडियो भी मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ और फिर अचार को मैं डिश आउट करूँगी। ये देखें डेली मैं इस अचार को चलाती थी और फिर ढक के रख देती थी। अब ये 1 हफ़्ते बाद हमारा अचार काफ़ी हद तक गल चुका है। अब ये अचार हमारा 3 साल भी अगर हम रखते हैं तो हमारा अचार ख़राब नहीं होगा। ये देखिए माशाल्लाह हमारा अचार कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है और मसाला भी देखें इसमें कम नहीं है। नींबू, कैरियाँ और अचार के हिसाब से बिल्कुल ठीक है हमारा मसाला। ये हमारा अचार तकरीबन 1.5 महीने में जाके ऐसा होगा कि हम खाना शुरू करें। तो 1.5 महीने तक आपको इंतज़ार करना होगा। अगर आप इसको देर तक रखना चाहते हैं तो आप ऑयल को कच्चा ही ऐड कीजिएगा। अगर आप इसको जल्दी खाना चाहते हैं तो आप ऑयल को गर्म कर लीजिएगा, उसके बाद ठंडा करके डालिएगा। फिर आपका अचार 1 हफ़्ते में तैयार हो जाएगा और आप खा सकेंगे। इस तरह से आप 1.5 महीने के बाद अचार खा सकेंगे। अचार हमारा तैयार है। चलें फिर मिलेंगे अगली रेसिपी में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।